हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। भीड़ हो, शोर हो, मन में हजारों विचार हों, लेकिन जैसे ही जल की पहली बूंद शिवलिंग को छूती है, एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। पर सच पूछिए, क्या हम उस शांति को सच में समझते हैं या हम बस एक परंपरा निभा रहे हैं? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। वह उस अनुभव की बात है जिसे हमारे ऋषियों ने साधना से पाया, जिसे आगम शास्त्रों ने संरक्षित किया और धीरे धीरे हमारी जल्दबाज दुनिया ने भुला दिया। अक्सर लोग पूछते हैं, शिवलिंग आखिर क्या है? सिर्फ पत्थर, सिर्फ प्रतीक। लेकिन शैव परंपरा में शिवलिंग को अनंत का बिंदु कहा गया है। वह बिंदु जहां से सृष्टि प्रकट हुई और जहां सब कुछ विलीन होता है। कश्मीर के शैव दर्शन में इसे चेतना का केंद्र माना गया है। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में इसे जीवंत ऊर्जा स्तंभ समझा गया है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ जल नहीं डालते, आप अपनी चेतना उस केंद्र से जोड़ते हैं। पर सवाल आता है कि जल ही क्यों? क्योंकि जल स्मृति रखता है, जल स्पंदन को ग्रहण करता है, जल ऊर्जा का वाहक है। जब वह जल आपकी हथेली से निकलकर शिवलिंग को स्पर्श करता है तो वह आपके भावों को साथ लेकर जाता है। अगर भाव शुद्ध हैं तब ऊर्जा बदलती है, अगर मन भटकता है तो क्रिया अधूरी रह जाती है। दोस्तों, एक व्यक्ति मंदिर जाता है, जल्दी से जल चढ़ाता है, घंटी बजाता है, बाहर आ जाता है। दूसरा व्यक्ति वही करता है, लेकिन उसके भीतर मौन है। दोनों की क्रिया एक जैसी है, पर परिणाम अलग क्यों? क्योंकि पूजा बाहरी नहीं, आंतरिक प्रक्रिया है। ऋषि मार्कंडेय ने मृत्यु को इसलिए नहीं जीता क्योंकि उन्होंने सिर्फ जल चढ़ाया था। उन्होंने शिवलिंग को गले लगाया उस भाव से कि आपके बिना मैं कुछ नहीं। रावण ने शिव की आराधना की, लेकिन उसकी भक्ति में अहम भी था। भस्मासुर ने तप किया, पर उसकी इच्छा स्वार्थ से भरी थी। महादेव वरदान देते हैं, पर ऊर्जा उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपका भाव होता है। क्या आपने कभी रुक कर महसूस किया है कि शिवलिंग पर जल की वो बूंद गिरते वक्त सिर्फ पानी नहीं बह रहा, बल्कि आपकी आत्मा की कुछ गहरी पुकार भी साथ जा रही है? हमें हमेशा यही समझाया गया कि यह बस एक पुरानी रीत है, पूर्वजों की परंपरा, भावुकता का प्रतीक या सामान्य धार्मिक कर्म। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर यह सब एक अधूरा सच हो, अगर इस साधारण क्रिया में वह छिपा हुआ प्राचीन विज्ञान हो जो आपकी पूरी जीवन ऊर्जा को जागृत कर दे, मन की शांति को बहा ले जाए और ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति से आपको जोड़ दे। एक ऐसी विधि जो मनोकामनाओं को इतनी शीघ्रता से पूरा करती है कि लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आजकल पूजा तो हो ही जाती है, लेकिन सच्चा जुड़ाव नहीं बन पाता। मंदिर में भीड़, लंबी कतारें, जल्दबाजी में जल अर्पित करना, घंटी बजाकर बाहर आ जाना, बस यही सब। लेकिन हमारे पूर्वजों के समय में यह एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान था। शिवलिंग को सृष्टि का मूल बिंदु माना जाता था, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रित है। आगम और वेदों में वर्णित है कि सही क्रम, शुद्ध भाव और मंत्रों से अभिषेक करने पर शिवलिंग सक्रिय हो उठता है। यह आपके नाड़ियों और चक्रों को संतुलित करता है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा संचार। आप अपनी श्रद्धा देते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। पुजारी लंबी साधना से सीखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि गलत विधि ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। कश्मीर की कश्मीर शैव परंपरा में जल की धारा को ध्यान का माध्यम माना जाता था। उसकी लयबद्ध आवाज मन को एकाग्र करती है, विचार शांत होते हैं और भोलेनाथ से सीधा संवाद स्थापित होता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण भक्त रोज जल चढ़ाता है, लेकिन उसका मन भटकता रहता है। रोजगार, घर परिवार, तनाव, पूजा हो जाती है, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ता। अब वही भक्त अगर सही क्रम अपनाए, शुद्धि से आरंभ, भावना से पूर्ण, मंत्रों के साथ, तो क्या परिवर्तन होगा? उसकी ऊर्जा शिव की ऊर्जा से एक हो जाती है। नकारात्मकता धुल जाती है, सकारात्मक तरंगे भर जाती हैं। इच्छाएं तेजी से फलित होती हैं, क्योंकि अब यह मात्र रस्म नहीं,
बल्कि जीवंत भक्ति संवाद है। प्राचीन काल में राजा युद्ध से पूर्व पूरी रात अभिषेक करते थे। साधक सोमवार को 108 बार विधिवत करते थे और अद्भुत परिणाम भी मिलते थे। आज भी कई घरेलू भक्त यही करते हैं और लोग पूछते हैं यह कृपा कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं, बल्कि शिव आराधना का शुद्ध वैज्ञानिक रूप है। जल आपकी भावना का माध्यम बन जाता है। जब भावना निर्मल होती है तो शिवलिंग की शक्ति आपके अंतर मन में प्रवेश करती है, जैसे कोई आंतरिक प्रकाश जागृत हो। रावण की गहन भक्ति से शिव स्वयं प्रकट हुए। मार्कंडेय की समर्पण से मृत्यु पीछे हटी। उनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बस अटूट भावना और सटीक विधि। आज यह ज्ञान धीरे धीरे गुप्त कर दिया गया, क्योंकि यदि हर भक्त सीधे महादेव से जुड़ना सीख ले तो बीच में ढोंग, झूठे गुरु और बिचौलिए व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है इसे पुनर्जीवित करने का। प्राचीन समय में अभिषेक एक ध्यान था, जल की हर बूंद एक मंत्र थी, धारा की हर आवाज एक जप थी। आज हम एक लोटा भरते हैं और एक झटके में उड़ेल देते हैं। पर क्या आपने कभी कोशिश की कि जल की पतली धारा गिराते हुए अपनी सांस को उसके साथ मिला दें? जब श्वास अंदर जाए ओम, जब श्वास बाहर आए नमः शिवाय। ऐसा करते ही धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और एक बिंदु पर आकर आप सिर्फ देख रहे होते हैं। जल गिर रहा है, ध्वनि हो रही है और भीतर एक कंपन उठ रहा है। यही असली रुद्राभिषेक है। दक्षिण के कुछ शैवास्त्रों में जहां गुरु अपने शिष्यों को महीनों सिखाते हैं कि कैसे हर बूंद में भक्ति भरकर चढ़ानी है, और हमारे अपने घरों में जो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं पूरी श्रद्धा और मौन के साथ, तब अब समय आ गया है कि हम भी उस भूली हुई कला को फिर से याद करें, सीखें और इसे अपने अंदर आत्मसात करें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जिसे बस जगाने की जरूरत है। और जब आप यह करना सीख लेंगे तो पूजा सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह आपके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगी। चलिए अब सीधे हम उस प्राचीन शिव पूजा विधि की बात करते हैं, जिसका नाम है रुद्राभिषेक क्रम, यानी भगवान रुद्र को सही क्रम से जल अर्पित करना। अब आप सोच सकते हो, अरे यह तो हम रोज करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन यह तरीका उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा। मान लो एक भक्त है जो रोज मंदिर जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं किस्मत खराब है। अब वह भक्त सही क्रम सीख लेता है। वह कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहा, बस एक खास तरीके से एक खास भावना के साथ जल चढ़ा रहा है। उसका मन धीरे धीरे महादेव से जुड़ने लगता है, क्योंकि अब वह सिर्फ पानी नहीं डाल रहा, वह अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। जब आप सही क्रम से सही मंत्र के साथ जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग की ऊर्जा एक्टिवेट होती है, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धुलती है और सकारात्मक तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं। इसे आप एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह बिजली के दो तारों को जोड़ने से करंट फ्लो होता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा को शिवलिंग की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। और यही काम पुराने समय के लोग किया करते थे। जब कोई राजा युद्ध में जाने वाला होता था तो वह रात भर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यान में बैठता था। जब कोई साधक मोक्ष की कामना करता था तो वह सोमवार के दिन 108 बार विधिवत जल चढ़ाता था, और ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। अब जरा सोचिए, आज हम क्या करते हैं? हम भागते हैं, जल्दबाजी करते हैं और मन में कहीं सोचते रहते हैं कि काम पर लेट हो जाऊंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस पहुंचना है, और फिर वही होता है। पूजा हो गई लेकिन भावना नहीं जुड़ी। अपने ही मन के अंदर यही तो है। इस विधि की असली ताकत आपके मन के अंदर ही है। यह तो दो धारी तलवार है। या तो आप इसका सही इस्तेमाल करके महादेव की कृपा पा सकते हैं, या अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल करके सिर्फ रस्म निभा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम जागरूक होकर पूजा करें। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या सोच रहे हैं? बाहर जो हम करते हैं
वह हमारे भीतर की भावना की स्क्रिप्ट बनाता है। पर अब सवाल है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या कर रहे हो? क्या आप सिर्फ एक काम निपटा रहे हो या उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी रुद्राभिषेक एक विज्ञान है जो हमारी ऊर्जा को महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। पर अब एक और बात जानो, इस विधि को काम करने के लिए सिर्फ जल चढ़ाना काफी नहीं है, उसमें भक्ति, भावना और शुद्धता जोड़नी होगी। सिर्फ शिवलिंग पर बाल्टी भर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आती है जल्दी करो, लेट हो रहा है, तो वह अभिषेक काम नहीं करेगा। असल ताकत आती है भावना के साथ की गई पूजा से। अब ध्यान से सुनो, यही चीज महान शिव भक्तों को अलग बनाती है। तो चलिए अब हम इसे एक नए पर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले जब आप शिवलिंग के पास जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जहां शिवलिंग हो वहां पहले मौन यानी शांति को लाएं। मोबाइल दूर रखें, मन में जल्दी का विचार नहीं लाएं। आप आसन बिछाएं और दीपक जलाएं। इसके बाद 3 गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं अभी संसार से अलग होकर शिव की शरण में हूं। इसके बाद संकल्प करें। संकल्प आपकी दिशा तय करता है। बिना संकल्प ऊर्जा भटकती है। हाथ में जल लेकर मन ही मन कहें, हे महादेव, मैं आज अपनी अशांति, भय और अहंकार आपको समर्पित करता हूं। इसके बाद ध्यान के अंदर शिव को देखना नहीं, उन्हें महसूस करना है। आंखें बंद करें, कल्पना नहीं, अनुभव करें। जैसे जटाओं से गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा शीतल है, गले में सर्प स्थित है और वह शांत दृष्टि आपको देख रही है। जब यह भाव आ जाए तभी जल उठाएं, जल की पतली धारा गिराएं। हर बूंद के साथ ओम नमः शिवाय। गिनती जरूरी नहीं, भावना जरूरी है। अगर संभव हो तो 108 बार जप करें, लेकिन आपका यह जप मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हर बार ऐसा लगे जैसे आप पहली बार पुकार रहे हों। इसके बाद आता है बिल्व पत्र। बिल्व पत्र के 3 पत्ते सत्व, रज, तम को प्रदर्शित करते हैं। उन्हें अर्पित करना यानी अपने तीनों गुण शिव को सौंप देना है। अब बारी आती है आरती की। आरती ऊर्जा का विस्तार करता है। दीपक घुपाते समय कल्पना करें कि आपके जीवन के अंधकार मिट रहे हैं। इसके बाद मौन आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद 3 मिनट बैठें, कुछ न बोलें, बस सुने भीतर क्या चल रहा है। अक्सर यहीं आपके सवाल के जवाब मिलते हैं। इस प्रक्रिया के अंतिम पड़ाव में ही आपके मन में आने वाले सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू होते हैं। पर सवाल आता है, क्या इसे करने से सच में मनोकामना पूरी होती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन सीधे नहीं। शिव आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, वह आपकी चेतना बदलते हैं। और जब चेतना बदलती है तब निर्णय बदलते हैं, दिशा बदलती है, भाग्य बदलता है और यही होता है असली चमत्कार। दोस्तों, सूर्योदय से पहले का समय जब प्रकृति मौन होती है, वही समय इसे करने का सबसे पवित्र समय है। अगर आप उस समय जल अर्पित करते हैं तो वातावरण की तरंगें भी शांत होती हैं। आपका मन जल्दी स्थिर होता है और जुड़ाव गहरा होता है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप बस एक रस्म निभाना चाहते हैं या सच में महादेव से जुड़ना चाहते हैं? अगर आप तैयार हैं तो कल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल लीजिए और पहली बार सच में अनुभव कीजिए कि शिवलिंग पत्थर नहीं, ऊर्जा है। दोस्तों, अगर इस वाणी ने आपके भीतर कुछ छुआ है, आपको कुछ सजग किया है, तो आज ही संकल्प लीजिए, मन में कहिए, ओम नमः शिवाय, मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब पुकार सच्ची होती है तो उत्तर भी आता है। और अगर आपकी यह पुकार सच्ची हुई तो आपकी पुकार महादेव तक अवश्य जाएगी। अगर आपको हमारी यह वाणी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हर हर महादेव।